क्या कभी सोचा है कि 1 घंटा किसी के दिल का सच बता सकता है? आज हम आपको ले चलते हैं भारत की एक पुरानी और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी लोक कथा की ओर, जिसमें एक रहस्यमयी घंटा ठीक यही करने का दावा करता है। आइए इस कहानी के पीछे छिपे सबक को समझते हैं। कहानी का जो अंत है ना, वही इसकी सबसे बड़ी सीख भी है। सच्ची घंटा झूठ को सहन नहीं करती और सच को कभी नहीं छोड़ती। ये एक लाइन इस पूरी कहानी की कह सकते हैं आत्मा है। और इसके राज को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। तो पहला भाग, एक रहस्यमयी घंटा। कहानी की शुरुआत होती है एक पुरानी वीरान जगह से, जहां एक बहुत ही अनोखा राज छिपा हुआ है। तो कहानी के दिल में है एक बहुत ही पौराणिक चीज, सच्ची घंटा। ये एक पुराने वीरान से मंदिर में टंगी है और इसके बारे में कहा जाता है कि जो कोई भी इसे बजाता है उसका असली सच सबके सामने आ जाता है। देखिए, इस घंटे को बजाने के ना सिर्फ 2 ही अंजाम हो सकते हैं, और दोनों ही मतलब जिंदगी बदल देने वाले। अगर सच्चे दिल से बजाया तो सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी, लेकिन अगर दिल में खोट है तो कुछ कुछ बहुत ही भयानक होता है। चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे भाग पर, राहुल की चुनौती। यहीं से कहानी में हमारे मुख्य किरदार की एंट्री होती है और शुरू होता है असली टकराव। तो मिलिए राहुल से। शहर का लड़का है, मॉडर्न सोच वाला, जो इन पुरानी कहानियों किस्सों को अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं मानता। और उसका यही जो यकीन नहीं करना है ना, यही उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां से लौटना समझिए नामुमकिन है। उसका घमंड देखिए, इन शब्दों में साफ झलकता है। ये सब अंधविश्वास है, मैं आज रात उस घंटे को बजाऊंगा। मतलब सीधी सीधी चुनौती दे दी उसने उस पुरानी किंवदंती को। और अब कहानी अपने सबसे ज्यादा तनाव वाले मोड़ पर पहुंचती है। भाग 3, आधी रात का सामना। जरा सोचिए, आधी रात, ठीक 12 बजे, राहुल अकेला उस वीरान मंदिर में पहुंचता है। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा, बस हवा चल रही है और पत्तों के खड़कने की आवाज आ रही है। और फिर वो पल आता है, उसका हाथ घंटे की तरफ बढ़ता है। टन-टन-ना, घंटे की वो आवाज पूरे गांव में गूंज उठती थी। बस अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता था। जो होना था वो शुरू हो चुका था। और बस घंटा बजते ही अजीब अजीब सी चीजें होने लगती हैं। मंदिर में अचानक एक ठंडी बर्फीली हवा चलने लगती है। उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है और फिर कानों में एक फुसफुसाहट गूंजती है, सच बता। और फिर घंटे की आत्मा, या कहिए उसका रक्षक, खुद सामने आता है। उसकी आवाज गूंजती है, मैं इस घंटे का रक्षक हूं। जिसने भी झूठ बोला वो यहां से जिंदा वापस नहीं गया। अब राहुल का सामना किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति से था जिसे सिर्फ और सिर्फ सच चाहिए। कहानी यहां से एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जो डर बाहर था, अब वो अंदर का टकराव बन जाता है। ये है चौथा भाग, झूठ का आईना। अब बचने के लिए राहुल हताशा में आत्मा को धोखा देने की कोशिश करता है। वो कांपती हुई आवाज में कहता है, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूं, मैंने तो कभी झूठ ही नहीं बोला। ये उसकी सच्चाई से भागने की एक आखिरी कमजोर कोशिश थी। लेकिन वो भूल गया था, वो घंटा झूठ बर्दाश्त नहीं करता। आत्मा का जवाब सिर्फ एक शब्द में आता है, जो राहुल के सारे दिखावे को तोड़कर रख देता है, झूठ। और बस इसके बाद उसे अपने ही अतीत का सामना करना पड़ता है। एक एक करके उसके सारे झूठ उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगते हैं। दोस्तों को दिया धोखा, माँ बाप से बोले गए झूठ, सब कुछ। अब वो अपनी बेईमानी से भाग नहीं सकता था। अब वो पूरी तरह से टूट चुका था, और टूटकर राहुल आखिरकार सच बोलता है। वो रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं मानता हूं मैंने बहुत झूठ बोले हैं, मैं खुद को बदल दूंगा। ये उसके घमंड का पूरी तरह से खत्म हो जाना था। तो इस कबूलनामे का क्या अंजाम हुआ? अब हम पहुंचते हैं 5वें भाग पर, सच की ताकत। आत्मा अपना आखिरी फैसला सुनाती है, और इसी फैसले में कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा है। सच में ताकत होती है। तूने अपना झूठ मान लिया, इसलिए तुझे एक मौका मिलता है। देखा, उसकी जान उसके घमंड ने नहीं, बल्कि उसकी ईमानदारी ने बचाई। और अब कहानी के आखिरी सबक के लिए भाग 6, घंटा का सबक। अगली सुबह गांव वालों को राहुल मंदिर के बाहर बेहोश मिलता है, लेकिन वो जिंदा था
और उस दिन के बाद वो एक बिल्कुल बदला हुआ इंसान था। उस रात ने उस पर एक बहुत गहरा और कभी न मिटने वाला असर छोड़ा था। और ये बात हमें ठीक वहीं वापस ले आती है जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी। सच्ची घंटा झूठ सहन नहीं करती और सच का साथ कभी नहीं छोड़ती। अब ये लाइन राहुल के लिए सिर्फ एक कहावत नहीं थी, बल्कि एक जीती जागती हकीकत बन चुकी थी। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? शायद यही कि सच का सामना करना भले ही डरावना हो, लेकिन आखिर में सुकून उसी में है। या फिर कहानी शायद अभी खत्म नहीं हुई है।